नमस्ते। आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको द बिट्रोथ्ड कहानी का सार हिंदी में समझाने वाली हूँ। द बिट्रोथ्ड हिंदी में मंगेतर कहानी नादिया शुमिना की है, जो 23 साल की एक प्रांतीय युवती है। वह अपनी माँ के साथ अपनी दादी की संपत्ति पर रहती है और आंद्रेई आंद्रेयेविच से शादी करने वाली है, जो एक स्थानीय पादरी का बेटा है। उसका मंगेतर एक सुखद लेकिन उथला और प्रेरणाहीन व्यक्ति है, जो केवल वायलिन बजाता है। नाद्या उसे पसंद करती है, लेकिन जैसे जैसे उनकी शादी की तारीख नजदीक आती है, वह असंतुष्ट महसूस करने लगती है। वह अक्सर साशा के बारे में सोचती है, जो एक दूर का रिश्तेदार है और गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जो हर साल नाद्या के परिवार के साथ आराम और स्वस्थ होने के लिए रहता है। साशा अक्सर नाद्या से स्पष्ट रूप से बात करता है, उसे अपनी जिंदगी को उलट-पलट करने के लिए प्रेरित करता है। वह उसकी अमीर, निष्क्रिय जीवन शैली की आलोचना करता है, यह बताते हुए कि न तो वह, न उसका परिवार, न ही उसका मंगेतर कोई काम करते हैं और दूसरों के काम पर जीते हैं। वह इसे अनैतिक और किसी और की जिंदगी को खा जाना कहता है। वह उसे बताता है कि उसे पीटर्सबर्ग जाना चाहिए, जहाँ दिलचस्प और प्रबुद्ध लोग हैं, और विश्वविद्यालय में पढ़ाई करनी चाहिए। जब नाद्या आंद्रेई आंद्रेज के साथ उस घर को देखने जाती है, जो जोड़े के लिए तैयार किया जा रहा है, तो उसे सब कुछ नापसंद होता है। उसे लगता है कि यह मूर्ख, भोली, असहनीय अश्लीलता का प्रतिनिधित्व करता है। उसे स्पष्ट हो जाता है कि उसने कभी अपने मंगेतर से प्यार नहीं किया। वह अपनी माँ को एक कमजोर, दुखी व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर देती है, जो पूरी तरह से अपनी सास की दया पर निर्भर है, और वह उसके नक्शेकदम पर नहीं चलना चाहती। अंत में, नियोजित शादी की तारीख से कुछ समय पहले, नाद्या सभी परंपराओं को तोड़ने और भाग जाने का फैसला करती है। जब नाद्या साशा को अपने निर्णय के बारे में बताती है, तो वह बहुत खुश होता है और वे उसकी गुप्त प्रस्थान की योजना बनाते हैं। जब साशा मास्को जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए निकलता है, तो नाद्या उसे विदा करने के बहाने स्टेशन तक जाती है और फिर खुद ट्रेन पकड़कर पीटर्सबर्ग चली जाती है। बाद में वह अपने परिवार को एक तार भेजकर बताती है कि उसने क्या किया है। विश्वविद्यालय में नाद्या को घर से दयालु पत्र मिलते हैं। ऐसा लगता है कि उसकी माँ और दादी ने उसे माफ कर दिया है। वह उन्हें याद करती है और उसे घर की याद आती है। मई में अपनी अंतिम परीक्षाएं समाप्त करने के बाद नाद्या घर जाती है और रास्ते में मास्को में साशा से मिलती है। जब वह साशा को देखती है, तो उसके कमरे और कपड़ों की गंदी हालत पर ध्यान देती है और उसे साशा पहले की तुलना में कम नया और सुसंस्कृत लगता है। वह खांसता है और बहुत बीमार दिखाई देता है। नादिया उसे बताती है कि वह उसकी आभारी है और उसे अपना सबसे करीबी और प्रिय कहती है। जब नादिया घर पहुंचती है, तो उसे घर, उसकी माँ और उसकी दादी सभी पुराने लगते हैं। जिस तरह से नादिया ने अपनी सगाई तोड़ी थी, उसके कारण उसके परिवार की सामाजिक स्थिति गिर गई है। उसकी माँ और दादी बाहर जाने से डरती हैं कि कहीं उन्हें आंद्रेज या उसके पिता का सामना न करना पड़े, और नादिया को पड़ोस के बच्चों द्वारा ताना मारा जाता है। नादिया को पीटर्सबर्ग लौटने की लालसा होती है। गर्मी के अंत में उन्हें पता चलता है कि साशा की तपेदिक से मृत्यु हो गई है। नादिया सोचती है कि वास्तव में उसकी जिंदगी साशा की इच्छा के अनुसार उलट-पलट हो गई थी। कहानी एक अनिश्चित नोट पर समाप्त होती है। नादिया अपनी चीजें पैक करती है, अपने परिवार को अलविदा कहती है और जीवन से भरी और उच्च आत्माओं में शहर छोड़ देती है, जैसा कि उसने सोचा था, हमेशा के लिए।